दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो फ्रेंड, यहाँ पे ना मैंने कल रात में चावल फूलने के लिए डाल दिए थे और दिन में मैंने अच्छे से धुल के इनको धूप में डाल दिया था। तो ये चावल सूख गए हैं, मुझे इनका आटा बनाना है। तो मैं मिक्सी में चावल पीस रही हूँ और ये कुछ ज़्यादा ही सूख गए हैं क्योंकि बहुत तेज़ धूप लगती है दोपहर में। तो ये पड़े ही रहे, मुझे याद भी नहीं रहा था उठाने के लिए। तो मैंने अभी शाम को याद आया तो मैंने कहा चलो इनको भी पीस लूँ। तो यहाँ पे मैंने पीस तो लिए हैं। हल्का सा आटा मोटा है क्योंकि उसमें एकदम से महीन नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे जो मोटा मोटा है तो वो मैं छान लूँगी इसमें। तो मोटा आटा बाद में सिलौटी में पीस के इसी में डाल लूँगी। और मुझे जैसे कहीं चावल के आटे का काम पड़ता है, कुछ बनाने जा रहे होते हैं तो चावल का आटा ही नहीं हो पाता था। तो मैंने सोचा ये भी पीस के रख लूँगी क्योंकि चावल तो घर पर रखे ही हैं ढेर सारे। तो फिर मैंने इसलिए और पीस के रख लिया है। अब इसको भी इसी में डाल देंगे, पीस के सिलौटी पे पीसेंगे अब हम। चावल का आटा छानने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आ गई हूँ शाम का खाना बनाने के लिए। तो ये संजना की कौन से मैंने अभी थोड़ी देर पहले काट के रखी हैं क्योंकि इनको छीलना पड़ता है, थोड़ा टाइम भी लग जाता है इनमें काफ़ी। और उसके बाद मैंने कहा चलो जल्दी से छौंक भी दूँ। तो मैंने अदरक लहसुन प्याज मिर्ची सिलौटी में पीस लिया था पहले। तो हमेशा मैं ऐसे ही बनाती हूँ, पर जब ग्रेवीदार बनाती हूँ तब जब ज़्यादा होती हैं, पर थोड़ी सी ही हैं। बगल में आंटी जी हैं एक, तो उन्हीं के यहाँ पेड़ था तो उनने तोड़ी हैं। तो ज़्यादा नहीं निकली हैं, बांट देती हैं सभी को। तो थोड़ा थोड़ा सभी को ही दिया है और इनके पापा को भी दे दिया था। तो इनके पापा ना ड्यूटी से आ रहे थे तो वहीं पे उन्होंने दे दिया था। पहले तो वो घर पे आई थी पर मैं सो गई थी दोपहर में सारा काम करने के बाद मैं सो जाती हूँ क्योंकि इतना थकान थकान महसूस होती है कि अपने आप से आंखें मिचने लगती हैं, मैं फ़ोन का काम भी नहीं कर पाती हूँ। तो इसी चक्कर में मैंने गेट नहीं खोला है और मुझे सुनाई भी नहीं दिया सच बताऊं तो। और दिन में मैं बाहर का भी ताला डाल देती हूँ, अंदर का भी गेट लगा लेती हूँ कमरे का, क्योंकि बच्चों का डर रहता है। अपरिचित आदमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा घूमते हैं, जैसे बाबा लोग भी आते हैं और हम सो जाएं गहरी नींद में तो बच्चे हमारे गेट खोल सकते हैं। पहली बात तो मैं दोनों से कह देती हूँ बेटा कोई भी आए बिना नाम पूछे गेट नहीं खोलना है। अगर पापा होंगे तो खोलना, नहीं तो किसी को तुम कभी भी गेट ना खोलना अगर जब तक हम ना बोलें। जैसे हमें बुला लेना। तो दोनों बच्चों की आदत इतनी तो हमारे सही है। तो यहाँ पे मैंने भगोने में रख दिया है पानी, उसमें डाल दिया है जीरा और नमक, थोड़ा सा तेल। तो इसमें उबाल आने तक पका लेंगे। तो इसमें अच्छे से उबाल आ गया है पानी में हमारे। तो जो मैंने चावल का आटा पीसा था तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। हमें इतना आटा डाल लेना है इसमें जैसे कि हम लोग आटा गूंथते हैं। तो मैं थोड़ा करके डालूंगी। और यहाँ पे ना कब्बो इतना फ़ोन हिला रही है, इतना उसके मच्छर काट रहे हैं। मच्छर तो इतने टाइम नहीं लगते हैं ज़्यादा, पर फिर भी उसको पता नहीं क्यों ठुनठुना रही है, चिड़चिड़ाहट होने लगती है कभी कभी उसको। तो यहाँ पे मैंने मिला लिया। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ठंडा हो गया है थोड़ी देर के लिए, फिर भी इतना ठंडा नहीं हुआ है अभी। तो यहाँ पे इसमें मैंने कस्तूरी मेथी और मिला दी है अच्छे से, क्योंकि कोई भी चीज़ है जैसे हम मैदा की भी मठरी बनाते हैं तो मैं उसमें कस्तूरी मेथी मिला लेती हूँ। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा और इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है खाने में। सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरी कस्तूरी मेथी यहाँ पे। तो इसमें मैं थोड़ा रिफाइंड थोड़ा ही डाला है अभी, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर डालेंगे जैसे चिपकेगा। पर चिपक नहीं रहा है, पर गरम के वजह से ना मैं इसको अच्छे से मीस नहीं पा रही हूँ, आटे की तरह नहीं गूँथ पा रही हूँ। तो धीरे धीरे ही मैं गूँथ पाऊँगी इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है आटा। हाथ जल रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे कब्बू के पैर दिख रहे होंगे, ये चिड़चिड़ा रही है, फ़ोन तो पकड़े है। फिर मुझे ना इसको इस वजह से पकड़वा देती हूँ, फिर मुझे स्टैंड पूरा नीचे को खोलना पड़ता है, वो वैसे ही टूटा जा रहा है, फ़ोन भी गिर जाता है फिर इस चक्कर में। तो इसको पकड़वा देती हूँ यहाँ पे। तो आटा मैंने अच्छे से मार लिया है, थोड़ी बहुत इसकी पूड़ियाँ भी बेल ली हैं और इनको एक एक करके सेंकना पड़ेगा क्योंकि कढ़ाई इतनी चौड़ी है नहीं और ये थोड़ा चिपकने लगती हैं एक दूसरे में। तो इस वजह से मैं एक ही डेग डाल के सेकूँगी। 2 डाल के मैं सेंक चुकी हूँ पर चिपक गई थी एक दूसरे में। तो यहाँ पे मैं जल्दी से सेंक लूँगी।
बेलती भी जा रही हूँ और यहीं पे सेकती भी जा रही हूँ। अभी मैंने रोटियां नहीं सेकी हैं, आटा तो मैंने बहुत देर पहले लगा के रख दिया था। तो खाने वाला कोई अभी था नहीं, इनके पापा भी नहीं आए हैं, तो वो भी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। जब तक मैंने सोचा ये काम निपटा लूँ मैं। तो यहाँ पे सभी पापड़ी मैंने सेंक लिए। अब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है ये चावल की पापड़ी। तो अब चढ़ा लिया है मैंने यहाँ पे तवा, क्योंकि रोटी भी जल्दी ही बनानी है, इंतज़ार नहीं हो रहा है इन लोगों पे, अब भूख सध नहीं रही है, क्योंकि दोपहर में जल्दी खाना ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे हो गई है सुबह, तो सुबह की गुड मॉर्निंग। और यहाँ मैं उठने के बाद इन लोगों को किया है रेडी, फिर लग गई हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ा मैंने पानी डाल दिया भगोने में, गुड़ डाल दिया तो मेल्ट जल्दी से हो जाएगा। तो उसके बाद मैं इन लोगों को दे दूँगी यहाँ पे दूध मैंने गरमा दिया है। चाय नहीं बनाते हैं हम इन लोगों के लिए, अब गर्मी पड़ने लगी है तो दूध ज़्यादा ज़रूरी लगता है मुझे। दूध उनके पेट में चला जाए तो ये ज़्यादा फ़ायदा करता है, चाय इतनी फ़ायदा नहीं करती है। तो आज का इन लोगों का लास्ट पेपर है, आज से पेपर हो जाएंगे इनके ख़त्म। तो यहाँ पे इसमें मैंने आटा घोर लिया है, तो समझ ही गए होंगे आप लोग, जो लोग गांव के होंगे, बहुत से लोग सिटी में भी बनाते हैं। तो आज बनने वाला है मीठा चीला, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और सबका फेवरेट ही होता है मुझे तो लगता है, क्योंकि मेरा तो ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मीठा चीला। तो यहाँ पे बन गया है हमारा चीला, इन दोनों को दे देंगे। दूध तो पी ही लिया है उन्होंने। और चीला बनाने के बाद यहाँ पे मैंने गुलगुले सेंक लिए हैं उसी से, क्योंकि खाने वाले फिर कोई थे नहीं। इनके पापा ने भी 1-2 खाए हैं और बच्चों ने खाए हैं, फिर बचा था तो मैंने गुलगुला सेंक लिए। और यहाँ पे आप लोग ऐसे लड़ाई किस किस के घर में होती है, मैं तो हकीकत में छक गई हूँ इन लोगों की लड़ाई से, बहुत रोना आता है, कभी कभी रोआ लेती हैं दोनों, कैसे लड़ी। छोड़ दो, फिर नौटंकी। तन्नू छोड़ दो, बस बहुत हो गया, बस तन्नू बस कर। अब नहीं लड़ाई लड़ना है, परेशान हो गई हूँ मैं तुम लोगों की लड़ाई से। बस कर यार, वो रोने लगी। छोड़ दो तन्नू, तन्नू छोड़ दो, हाथ टूट जाएगा उसका, हाथ टूट जाएगा दीदी का। तो फ्रेंड, ऐसे बच्चे किसके किसके घर में लड़ते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे बच्चे ना इतना शरारत करते हैं, इतना मैंने आज पहली बार दिखाया है, नहीं तो डेली का इनका ऐसा ही नियम है। पढ़ के आई हैं दोनों, उघारी लेटी हैं और लड़ी जा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई लड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ और दोनों को नहवा भी दिया है, नहवाना था तो इस वजह से मैंने उनको कपड़े भी नहीं पहनाए थे, उघारी थी दोनों, लड़ी जा रही थी। तो यहाँ पे मैं बेसन के पकौड़ी बना लूँगी, क्योंकि आज बनने वाली है खाने में पकौड़ा कढ़ी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और गर्मियों में यही सब ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं अच्छी लगती है। तो फिर दही तो रखा था हमारा, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कढ़ी ही आज बना लूँगी, क्योंकि ज़्यादा जैसे सब्ज़ी खाते खाते छक जाते हैं, कभी कभी लगता है अब ऐसी सब्ज़ी खाओ बिना तेल की हो जो, तो कढ़ी ही मुझे ज़्यादा सही लगती है। और कि रायता बोल लो, तो रायता तो मेरा बना हुआ रखा है बूंदी का, खाली कढ़ी ही बनानी थी, और तो कोई सब्ज़ी अभी मैं बनाऊंगी नहीं। और साइड में मैंने चावल भी रख दिए हैं पकने के लिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा जल्दी है। मैंने बोल दिया इनसे 15 मिनट के बाद आ जाना, पर मैंने ना 1 घंटा तो लग ही जाता है, कढ़ी पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं पकौड़े भी जल्दी से डाल दूँगी, तो ये इसमें छौंकते ही समय मैं डाल देती हूँ, तो ये अच्छे से पक जाते हैं और सूखे सूखे से नहीं लगते हैं थोड़े। तो यहाँ कढ़ी मेरी खदकने लगी है, तो अब डाल देंगे हम इसमें नमक। और सामने कटोरी में गुलगुले रखे हैं, तो मैंने बच्चों को दिए थे, इन लोगों ने नहीं खाए हैं, बोल रही हैं कब्बू मुझे तो खाना खाना है, मैं मीठे से छक गई हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी खाना बना जा रहा है। तो चावल तो हमारे पक गए हैं, बहुत देर हो गई है, तो मैंने कहा कढ़ी भी बन जाए तब इन लोगों को मैं खाना दूँगी।
तो यहाँ पे साइड में अब माड़ लिया है मैंने आटा भी। अब खाने में ना जैसे बनाने के लिए बैठो तो पहले तो मैं सारा कुछ निकाल के रख लेती हूँ, आटा छान के रख लेती हूँ, सारा सिस्टम लगा लेती हूँ, फिर ना टाइम नहीं लगता है खाना बनाने में। और यहाँ पे दे दूँगी कढ़ी में तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पे हींग, जीरा और खड़ी लाल मिर्च है और पिसी मैंने लाल मिर्च डाल दी है 1 चम्मच भर के। तो यहाँ पे दे देंगे जल्दी से कढ़ी को तड़का। तो ये देखो लग गया हमारा तड़का और कितनी अच्छी लग रही है देखने में तड़के के बाद, और टेस्टी भी बहुत बनी है क्योंकि दही की कढ़ी ना कैसे भी बना लो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पे मट्ठा तो मिलता नहीं है गाँव में, मट्ठा किसी के भी घर से ले लो, और यहाँ पे दुकान का मिलता है, वो हमें बहुत कम पसंद आता है क्योंकि ना तो उसमें खट्टापन होता है ना ही वो टेस्टी लगता है, एकदम से पता नहीं अजीब सा ही लगता है। तो मैं दही की ही हमेशा कढ़ी बनाती हूँ। जब गाँव में जाती हूँ तभी मुझे गाँव में मट्ठे की कढ़ी मिलती है, वरना यहाँ तो मट्ठे की कढ़ी है ही नहीं मेरे नसीब में। और उधर से तो जैसे गाँव चले जाते हैं तो सासू माँ कि इतने पड़ोसी हैं उनके सभी के घर में मट्ठा होता है, और वो मट्ठा पीने में ना इतना आनंद आता है नमक मिर्च डाल के। फिर जब मुझे ना उधर जब हम जाते हैं तो फुल राज हो जाते हैं हम लोगों के, मट्ठा पियो, कुछ भी खाओ पियो। और अब तो खैर जैसे खेती बाड़ी का भी टाइम निकल गया, जैसे अभी मटर अटर उग रहा था तो उस टाइम तो हम जा ही नहीं पाए हैं, और मेरी किस्मत ही ऐसी है जब ऐसे मटर अटर होता है कभी नहीं जा पाते, नहीं उधर मटर खाने को भी नहीं तरसते हैं, कुछ भी खाते रहो पीते रहो। पर बच्चों की पढ़ाई की वजह से ना हम जल्दी गांव नहीं जा पाते हैं अब। तो यहाँ पे ये वाली मैं पर्दा डाल देती हूँ क्योंकि अंदर बहुत धूल मिट्टी उड़ के जाती है। और लास्ट वाला काम मेरा रह गया है पोंछा का, तो पोंछा मैं यहाँ पे लगा लूँगी। खाना मेरा बन ही गया है, अभी तो बनाना नहीं है, शाम के लिए भी खाली रोटियां भर सेंक लूँगी क्योंकि कढ़ी भी रखी है, चावल भी रखे हैं, रोटी ही थोड़ी सी बनाई है मैंने, तो रोटी सेंक लूँगी। आटा मैंने रख दिया था उठा के, इनके पापा आए थे तो खा के चले गए हैं खाना। और मेरी चिल्लर पार्टी दोनों सो गई है तो थोड़ी शांति लग रही है, पंखा चला दिया है। और दोपहर में थोड़ी गर्मी लगने लगी है, अब पंखे से भी बहुत गर्मी लगती है, तो कूलर को साफ़ करवाना है। कूलर में भरा हुआ है पानी, जब से बंद किया है तब से उसमें पानी ऐसे ही भरा है, पता नहीं कितने बार मैं बोल चुकी हूँ खाली करने के लिए, पर ना उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता। तो मैं भी कहती हूँ जब टाइम मिलेगा, जब चालू करना होगा तो खुद ही करोगे। तो यहाँ पे पोंछा मैंने लगा लिया है अच्छे से, सुबह भी लगा देती हूँ, पर खाना बनाने के बाद क्या है कि थोड़ी बहुत शकरन फैल जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, चिपचिपाने लगता है कमरे में। तो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और जो बहन भाई चैनल पर नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लिया